डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी को अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पर स्वागत है, वेलकम है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताऊं कि आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग अपना यूनिट शुरू कर रहे हैं 2, जिसमें चैप्टर है अपना मैट्राइसेस। आपको बताते चलूं कि आपको सबसे आसान और बेहतरीन तरीका से मैं इस लेसन को कवर करूंगा, मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। साथ ही साथ हम लोग चलते हैं तो हम लोग इस अपने चैनल पर देखते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में क्लास चल रहा है उसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं इमरान सर, और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आर.के. चौरसिया सर, और मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, और बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं चुन्नू सर, और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं निशात सर। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको समझाऊं कि यह आपका सेकेंड यूनिट है, जो हम आपको बताए थे कि यह 13 नंबर का पूछा जाता है। यह आपका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकेंड यूनिट में ना 2 लेसन पढ़ना है आपको, मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स। तो हम शुरू कर रहे हैं आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसको हिंदी में अवयव कहते हैं। एकदम जीरो लेवल से आपको बताने की प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत आसानी से इस लेसन को हम लोग कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे, आप यहां क्लियर कीजिए, मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसे हिंदी में अवयव बोलेंगे, और मैट्राइसेस प्लुरल है, इसे हिंदी में अवयव कहेंगे। साथ ही साथ मैट्रिक्स में ना हमें रोज की जरूरत पड़ती है। रोज माने पंक्तियां होता है, और पंक्तियां हॉरिजॉन्टल लाइन से खींचा जाता है, जैसे क्षैतिज रेखाओं। हॉरिजॉन्टल लाइंस का हिंदी होता है क्षैतिज रेखाओं। दूसरा कलम्स होते हैं, जिसे हम स्तंभों कहते हैं। इसको हम वर्टिकल लाइंस से लेते हैं। अब वर्टिकल लाइंस का हिंदी होता है उदर्ग रेखाओं। देखिए, आपको हम प्रयास करेंगे ना कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मटेरियल दिया जाए, है ना। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होंगे वो अपना इंग्लिश कवर करेंगे, जो बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे वो अपना हिंदी कवर करेंगे। लेकिन प्रयास ये करना है कि मुझे इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश हमारे और आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे वहां आपको इंग्लिश में कोई दिक्कतें नहीं होगी। जब आप प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, ये जो आपका होता है ना बाबू, ये जो होता है ना आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। ये जो लाइन होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। ये जो लाइन होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और ये जो होता है ना आपका लाइन, वर्टिकल लाइन होता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जहां दिक्कतें होगी वहां पे क्वेश्चन एराइज करने की कोशिश कीजिएगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं ना, इसी पर हम लोगों का पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ना रो मींस पंक्ति होते हैं, है ना। अब वर्टिकल लाइन पर ना कॉलम होते हैं, C1, C2, C3, और इनके जो एलिमेंट होते हैं उनको इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर सजाया जाता है। तो ये एलिमेंट कोई नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई नंबर या कोई फंक्शन या कोई लेटर हो सकता है। तो देखिए, मैंने कहा आपसे कि इस मैट्रिक्स में ना आपको रोज की जरूरत है। रोज माने पंक्ति। ये देखिए, पहला पंक्ति होता है। मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि आप जहां भी जिस कमरे में भी बैठकर देख रहे हैं, अपनी निगाह अगर आप दाएं से बाएं कर रहे हैं तो इसी को तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से रो बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? रो बनते हैं। अगर आप अपने चेहरा को, आप अपने आंख को ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। और जब ये वर्टिकल लाइन होता है तो वर्टिकल लाइन पर आपका कलम होते हैं। और कलम मीन्स स्तंभ होता है। तो इसमें मैं आपसे पूछूं, कै गो रो बना? तो 3। कै गो कलम बना? 3 कलम बना। इस पर ये सब आपका क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट को इंट्रीज भी कहा जाता है, और उसे हिंदी में अवयव
तत्व, अवयव, तत्व या सदस्य या मेंबर भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें तो मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम देख रहे हैं कि अब हम इस मैट्रिक्स का हम आपको डिफिनेशन दे रहे हैं। इस मैट्रिक्स का हम आपको डिफिनेशन दे रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का अगर डिफिनेशन दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिए और समझने के प्रयास करिए। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और लेटर्स और फंक्शंस, नंबर्स, लेटर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और लेटर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। बेटा लिखना है ना तो बोलना भी है, जानते हैं बोलने से बोलना भी आएगा ना, तो लिखिए और बोलिए भी, लाउडली आवाज में बोलने के प्रयास कीजिएगा, है ना। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और लेटर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई, इन्हें सूचित किया जाता है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए बी सी डॉट डॉट जेड तक होते हैं, है ना। इनकी टोटल लेटर्स 26 होते हैं, इनकी टोटल लेटर्स 26 होते हैं, है ना। इसी बात को हम हिंदी में लिखे हैं कि पंक्ति और स्तंभ के रूप में संख्याओं या अक्षरों या फलनों के आयताकार आकृति को अवयव कहते हैं। इसे ए बी सी आदि से सूचित किया जाता है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मुझे भरोसा है आप सबको मेरी बातें समझ में आती होगी। और ये डिफिनेशन में तो कोई जान नहीं है, परिभाषा हम आसानी से बताएंगे। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोग चलते हैं तो इनका एक और डिफिनेशन है, इनका एक और डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन की बात हम करते हैं तो या लिख देते हैं, या मैट्रिक्स का एक और डिफिनेशन, इसको और ओपन करने की कोशिश किया है। देखिए कोई भी काम करने से आसान होता है ना। और इस काम को हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं तो आपको पहला वीडियो में सिलेबस पढ़ा है और दूसरा वीडियो में हम अपना पहला लेक्चर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सीखने की प्रयास कीजिए। जो भी दिक्कतें होगी उसे हम लोग सुधारने का प्रयास धीरे धीरे करते रहेंगे। लेकिन जब आप बताएंगे तब ना, आप जब कमेंट कर रहे हैं और आप फ़ोन कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ त्रुटि को जो आप कवर कर रहे हैं और आप बता रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, सीखने का चांस दे रहे हैं। तो इसका फिर देखिए, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट माने सजाना, नंबर्स आप पता है बेटा, हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। जो नंबर्स होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। रियल या इमेजिनरी को नंबर कहा जाता है। इसी क्लास में हम लोग इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है, या लेटर्स अभी बताएं ए बी सी, और फंक्शंस साइन एक्स, ई के पावर एक्स, के वगैरह वगैरह बहुत सारा फंक्शन होते हैं विद इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का दूसरा जो इंग्लिश होता है ना बाबू, ब्रैकेट का दूसरा ब्रेसेस होता है। क्या होता है? ब्रेसेस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, है ना। नोट, अ रेक्टेंगुलर अरे इज रिटेन एज, यानी आयताकार आकृति को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। देखिए एक तो ये, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट, रियल नाम इसका स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना। इसे बहुत सारे लोग बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे बड़ा कोष्ठक कहा जाता है ना। इसमें ये जो देख रहे हैं ना बेटा, ये एलिमेंट है, एक सजावट होनी चाहिए। तो देखिए ये एक सजावट है, ये दूसरी सजावट है, ये तीसरी सजावट है। तो इसको रो बोलते हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कलम, दूसरा कलम, तीसरा कलम। या इस आकृति को ना, इस आयताकार आकृति को ना हम राउंड ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। कौन सा ब्रैकेट में रख सकते हैं? राउंड ब्रैकेट में। और उसको उसी तरह सजा देंगे, या इसको 2 बार लकीर खींच कर और इसमें इसको रखेंगे तो यह आपका मैट्रिक्स होगा। क्या होगा बेटा?
आपका यह मैट्रिक्स होगा। बात है क्लियर? यानी मैट्रिक्स को हम 3 गो बॉक्स में रख सकते हैं। एक बॉक्स इस तरह का होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हमने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे हम रखे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसका पहला रो बताएं, तो पहला रो में आप बोलेंगे 1 2 -3। देखिए बोलना कैसे है, सांस को तोड़ देना है। 1 2 -3, 1 2 -3। दूसरा रो आप बताएं, तो दूसरा रो में आप बोलेंगे 4 1 5, 4 1 5। पहला कलम बताएं, पहला कलम में आप बोलेंगे 1 4, 1 4। दूसरा कलम में बोलेंगे आप 2 1, 2 1। तीसरा कलम में आप बोलेंगे -3 5, मीन्स कह सकते हैं -3 5। आई होप आपको समझ में आ रहा है या मैट्रिक्स को कैसे किस बॉक्स में रखा जाता है। और इस मैट्रिक्स में मैंने आपको सिखा दिया रो कलम, यहाँ का जो एलिमेंट है क्लियर ना है, पता ना है, अननोन है, लेकिन यहाँ का एलिमेंट पता चल गया। पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तीसरा एलिमेंट -3 है, चौथा एलिमेंट 4 है, पांचवा एलिमेंट 1 है, छठा एलिमेंट 5 है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर महोदय हिंदी छोड़ दिए हैं, तो ऑर्डर को हिंदी में कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोटि। और नंबर ऑफ रोज को हिंदी में बोला जाए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बाई स्तंभों की संख्या। इसको बोले रीड एज, पढ़ते हैं बाई। रीड एज, पढ़ते हैं बाई। पता है बेटा इसको क्यों बाई पढ़ते हैं? अभी जो आप मोबाइल देख रहे हैं तो अपने रूम में होंगे। अगर मैं पूछूं कि आपके रूम का लंबाई और चौड़ाई बताएं, तो आप बताएंगे ना 12 बाई 10 का, 15 बाई 12 का। मीन्स आप कभी ये नहीं बोलते हैं 15 इंटू 12, यानी 50 इंटू 12, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप उसको बाई पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बाई पढ़ते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें हम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं लिखूं a बराबर 5, a बराबर 5, तो मैं आपसे कहूं कि इसमें कै गो रो है, इसमें कै गो रो है, तो आप बोलिएगा कि एक रो है। कै गो कलम है, आप बोलिएगा एगो कलम है। एक रो एक कलम, तो इनका ऑर्डर बताइए। तो इनका ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है 1 बाई 1। इनका ऑर्डर बताइए, तो आपका बोलेंगे 1 बाई 1। मीन्स हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या 1 होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। क्लियर? अगर मैं एक और एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, तो एक और एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। ए एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखिएगा ध्यान से। अगर मैं लिखूं 1 -2 3 e के पावर x साइन x 1 बाई x, आप बोलेंगे सर दिस इज द मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स है। तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि नंबर ऑफ रोज आप बताएं पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या आप बताएंगे कि 2 है।
पंक्तियों की संख्या कितना बताएंगे? 2। दूसरा मैं आपसे सवाल करूं, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप बताएंगे कि 2। तीसरा मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, कोटि की संख्या, है ना, तो आप बताएंगे 2/2। आप बताएंगे 2/2। हाँ देखिए, आप क्या बताएंगे? 2/2। एक यहाँ पे छूटा है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ ऑर्डर, तो आप क्या बताएंगे? 1/1, नंबर ऑफ ऑर्डर। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, तो आप बताएंगे ना पंक्तियों की संख्या। हिंदी बोल दे रहे हैं, नहीं लिख पाए हैं लेकिन बोल रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर, कोटि की संख्या बताएंगे, बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब बात आती है, जो बातें हम आपको सिखा चुके हैं उस पर एक क्वेश्चन बनाने की, है ना। तो अब इस पर अगर हम लोग क्वेश्चन एक देख रहे हैं, या ऑलरेडी बातें हम आपको बता चुके हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि इसको पहला रो, इसको दूसरा रो, इसको पहला कॉलम, इसको दूसरा कॉलम, इसको तीसरा कॉलम, इस मैट्रिक्स में कई गो रो है, तो बोलेंगे 2 गो। इस मैट्रिक्स में कई गो कॉलम है, तो बोलेंगे 3 गो। इसमें यही बात यहाँ पे कह रहा है, नंबर ऑफ रोज बताएं, पंक्तियों की संख्या बताएं, तो हम लोग कहेंगे 2। यहाँ कहा जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं, स्तंभों की संख्या बताएं, तो हम लोग बताएंगे 3। यहाँ कह रहा है कि अवयव की कोटि, ऑर्डर बताएं, तो ऑर्डर में बताना होगा, तो हम लोग ऑर्डर में बोलेंगे 2/3, मीन्स पहले नंबर ऑफ रोज, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ कुल अवयवों की संख्या बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल अवयवों की संख्या। इसमें जो 2/3 लिखे हैं ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, यानी टोटल कुल अवयवों की संख्या 6 होगा। जो ऑर्डर होगा ना, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका टोटल अवयवों की संख्या पता चलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? इस तरह की क्वेश्चन अगर आपको किसी भी किताब में देखने को मिले, या मैं आपको खुद इसमें नोट्स में कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो मुझे उम्मीद है आप बनाएंगे, इसमें कोई आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास देखते हैं लोग, नेक्स्ट बातें करते हैं। देखिए, अब बढ़िया बातें यहाँ पे लिखने को देखने को मिलेगा कि m/n मैट्रिक्स इज ऑल्सो रिटेन एज, है ना, ध्यान से सुनिए। m/n मैट्रिक्स इज ऑल्सो रिटेन एज, m/n के अवयव को निम्न प्रकार से भी लिखा जाता है। अब इनका एक जनरल फॉर्म बनाया जा रहा है। अब देखिए, जनरल फॉर्म का मीनिंग क्या, यहाँ देखिए, हमने कहा था, शुरू में ही बोला था कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लेटर रखे हैं ए, और ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम पढ़ेंगे ए सफिक्स आई जे। दिस इज द ऑर्डर, ये ऑर्डर है जिसका नाम, जनरल नाम है m/n, जिसका जनरल नाम क्या है? m/n। आपको समझने के लिए कि आपको परेशानी ना हो, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि तेजी में बोलकर आगे निकल जाऊं, उस बात को यहाँ पे लिख दिए हैं। वेयर माने जहां aij बराबर द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो इसको हम पूरा कर देते हैं, कलम्स या कलम ही रहने दिया जाए। क्लियर? तो ये जेथ कलम, जो आई है ना, नंबर ऑफ रो है, और जो जे है ना, नंबर ऑफ कलम है। उसी को यहाँ पे आईवा पंक्ति तथा जेवा स्तंभ का सदस्य। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की बातें क्लियर समझा देते हैं। अब देखिए, वही जो ए का जनरल नाम रखे थे ना, वह बातें अब यहाँ पे लिखा गया। तो क्या लिखा गया, अब यहाँ ध्यान से सुनना है। ये सब जनरल, आप जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं आसानी से बनेगा। मैं पढ़ूं यहाँ पे, देखिए सुनिएगा ध्यान से। A11 कभी मत बोल दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। A11 मीन्स पहला रो पहला कलम,
ध्यान ध्यान देना है यहाँ पे, A11 या एलिमेंट है, या पहला एलिमेंट है, और ये पहला रो और पहला कलम है। A11 पहला रो पहला कलम। अब पहला ही रो में पहला रो दूसरा कलम, पहला रो तीसरा कलम, पहला रो चौथा कलम, और ये इनवा पद तक जा रहा है, मींस अनलिमिटेड जाएगा। आप जितना लंबा लेकर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? उसी तरह A21 मींस दूसरा रो पहला कलम, A22 दूसरा रो पहला कलम, A22 दूसरा रो पहला कलम, A23 दूसरा रो तीसरा कलम, A24 दूसरा रो चौथा कलम, और ये कहां तक जाएगा? 2n तक। 2n का मतलब हुआ कि रो सीमित है, दूसरा रो, n मतलब कलम अनलिमिटेड। जितना लंबा कलम लेकर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, इसका कोई पाबंदी नहीं है। सिमिलरली इसी तरह ये बातें लिखेंगे। A31 मीन्स तीसरा रो पहला कलम, तीसरा रो दूसरा कलम, तीसरा रो चौथा रो पहला कलम, चौथा रो दूसरा कलम, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। और रो भी, जब कलम अनलिमिटेड है तो रो भी अनलिमिटेड है, तो उसको n से रिप्रेजेंट किया है, इनको m से रिप्रेजेंट किया है। और AM1 यानी अब रो पता नहीं है लेकिन कलम पता है कि पहला ही कलम में है, यहाँ देखिए दूसरा कलम में है लेकिन कितना रो है ये पता नहीं है। क्लियर? और ये जाते जाते इनका ऑर्डर हो जाएगा m/n, इनका ऑर्डर हो जाएगा m/n। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं, और ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो यहां हम पहला, जैसे कंप्यूटर वहां से अगर a लिखे हैं तो हम भी a लेते हैं, और a पर यहाँ 3, 5, 7, -1 कुछ भी कर सकते हैं, 0, 2, e के पावर x, और यहाँ a लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं बेटा? a। अब इसको हम घेर देते हैं, और से देखिए ज्यादातर हम लोग इसी सिंबल का यूज करते हैं। अब आपकी मर्जी, कोई भी सिंबल लगाए। अगर अब बात किया जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बताएंगे तो बोलेंगे सर पहले हम रो की संख्या को गिनते हैं। तो ये देखिए, ये पहला रो है ना बाबू, ये दूसरा रो है ना। अब ये पहला कलम, ये दूसरा कलम, ये तीसरा कलम, ये चौथा कलम, यानी कह देंगे 2/4, है ना। क्या कह देंगे बाबू? 2/4। अगर कोई बात पूछे आपसे कि इसका नंबर ऑफ रोज क्या होगा, नंबर ऑफ रोज क्या होगा, तो आप बताएंगे कि पंक्तियों की संख्या 2 है। अगर कोई आपसे पूछता है नंबर ऑफ कलम क्या है, नंबर ऑफ कलम्स क्या है, तो आप बताएंगे 4। आप बताएंगे 4, है ना। अब कोई आपसे सवाल कर दे कि इनका ऑर्डर बताएं, ऑर्डर बताएं मींस कोटि बताएं। क्या बताएं बेटा? कोटि बताएं। तो आप बोलेंगे 2/4, आप बोलेंगे 2/4। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, है ना। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। देखिए ये बहुत प्यारा ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आप समझते हैं तो बहुत फायदा करेगा, है ना। यहाँ सुनिए, किसी भी मैट्रिक्स को बनाना हो ना, तो अगर आपको इधर बढ़ना है तो +1 करना होगा। अगर आपको इधर बढ़ना है +1 मीन्स कहने का मतलब हुआ कि पहला कलम के बाद दूसरा कलम अगर लिखना हो तो इस कलम में एक जोड़कर बढ़ जाइए। तीसरा कलम लिखना है तो उसमें एक जोड़ के बढ़िए, चौथा कलम लिखना है तो उसमें एक जोड़ के आगे बढ़ते चलिए। अगर आपको दूसरा रो लिखना हो तो इधर +10 करना पड़ेगा। इधर +10 करना पड़ेगा, यानी ये पहला रो हो रहा है, और नीचे बढ़िएगा तो दूसरा रो, यानी 11 है ना तो 21 होगा, है ना, यानी 21 होगा। फिर तीसरा रो में आएंगे तो 31 होगा। यहाँ देखिए मैं बताता हूँ इस बात को, इस ट्रिक को समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट और 2/3 मैट्रिक्स, यानी 2/3 के अवयव की रचना करें। तो मैंने यहाँ सल्व किया, है ना, और सल्व में लेट मीन्स माना कि, लेट मीन्स माना कि A बराबर AIJ, और इनका ऑर्डर जो है 2/3। तो A
आई और जे 1 1 इसको पढ़ेंगे ना, A 1 1 मीन्स पहला रो पहला पंक्ति, A1 2 पहला रो दूसरा पंक्ति, A1 3 पहला रो तीसरा पंक्ति, A21 दूसरा रो पहला पंक्ति, A22 दूसरा रो दूसरा पंक्ति, A23 दूसरा रो तीसरा पंक्ति। इसी को तो बोलते हैं 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए एक और हम मैं अपने शब्दों में आपको एक एग्जांपल बता दूं, एक अपने शब्दों में फिर एक एग्जांपल सेट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई कहा बी, अच्छा लेटर ए है तो स्मॉल ए, लेटर बी है तो स्मॉल बी आई जे, और पता है बाबू इसको भी बोलेंगे सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक। इसको जैसे वहां 2/3 है ना, तो यहाँ 3/2 कर देंगे, यहाँ 3/2 कर देंगे। अब इसको लिखना हो ना, तो यहाँ पे लिखेंगे B11 B11 B12 मीन्स इसमें दुए को कलम है, एक और दो, कई को कलम है? 2 कलम है। तो B11 मीन्स पहला रो पहला कलम, पहला रो दूसरा कलम। यहाँ हम लोग लिखेंगे B21 B22 दूसरा रो पहला कलम, दूसरा रो दूसरा कलम, B31 B32 तीसरा रो पहला कलम, तीसरा रो दूसरा कलम, और इसको घेर दिया जाए और घेर कर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3/2। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही है, और एक दो एग्जाम्पल काफी है लिखने के लिए। तो हम 50 लिख दें तो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, आप घर पे बैठकर लिखें। हम 2 दिए हैं तो आप 15 लिख दें, 5 लिख दें, 7 लिख दें, जितना लिखेंगे उतना आपके लिए आसान होते चलेगा। अब यहाँ देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिया हूँ बनाने के लिए, मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ बनाने के लिए ये आप खुद से प्रयास करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि A/A मैट्रिक्स का रचना करें, है ना। तो अगर आपको पता चले, जो आपको लेटर प्यारा लगे, आप लिखे लेट P बराबर AIJ और 1/1, AIJ 1/1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11 और यहाँ पे ऐसे घेर देंगे और लिख देंगे कि 1/1 हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है ये आपसे बनेगा, और बनाना जरूर है। कमेंट में मुझे बताना भी है कि आप सब बनाए हैं, कोई दिक्कत ना है। आज जिस क्वेश्चन पर डाउट हो आप अगर हमें कमेंट में बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पहले उस क्वेश्चन को बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे और आगे की बातें आपको पढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सेट करके दिया हूँ कि यह एक मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स है ना, तो इसको किसी न किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि यह मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 3 गो रो है और 3 गो कलम है। ये कलम जो है तो ये गलत हुआ है, हम लोग प्रयास करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं C1 C2 और C3, 3 गो कलम 3 गो रो। अब किसी ने कहा कि हबीब सर आप तो सब बताए, मुझे समझ में आया, लेकिन आप बताएं इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर हम लोग देखेंगे कि कै गो रो 3 गो, कै गो कलम 3 गो, तो कहेंगे कि इसका ऑर्डर 3/3 है, करेक्ट आंसर है। अब किसी ने पूछा कि सर जी A23 का मान बताइए। किसका मान बताना है बाबू? A23 मीन्स दूसरा रो तीसरा कलम। तो हम लोग देखेंगे ये दूसरा रो है ना बाबू, यही दूसरा रो है, देख रहे हैं, ये दूसरा रो है और तीसरा कलम, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका दूसरा रो तीसरा कलम 0.5 है। अब किसी ने कहा कि सर जी तीसरा रो और दूसरा कलम का एलिमेंट बताइए। हम देखेंगे तीसरा रो और दूसरा कलम, देख रहे हैं यहाँ लिखे हैं C2, दूसरा रो क्या है, sin x, ये भी सही है। अब तो आपसे पूछने वाला पूछेगा, मुझे उम्मीद है आप बताइएगा, A11 तो A11 बराबर √7 होगा ना, हो A13 बराबर e के पावर x होगा ना। आगे क्लास में हम बताएंगे दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका हिंदी क्या होता है?
चर घातांकीय फलन, इस फलन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बातें करेंगे। यहाँ ये सब एलिमेंट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? एलिमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर किसी ने कहा कि हबीब सर बात क्लियर हो गई, 4 1 का एलिमेंट बताइए। किसका एलिमेंट बताना है? 4 1। कभी 41 मत बोलिएगा, यहाँ 41 बोलना गलत बात है। इसका मतलब का चौथा रो पहला कलम। कौन सा रो? चौथा रो पहला कलम। क्या बेटा बताओ तो, इसमें चौथा रो है जी? नहीं है। नहीं है तो इनका एलिमेंट हम लोग बताएंगे? नहीं बताएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई है ना। अब हम यहीं पे यहां तक बताया आपको, आज की क्लास में हम बताए है ना कि आप आज की क्लास में हम आपको पढ़ाए सेकेंड यूनिट, और उसमें तीसरा लेसन है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स का रो कलम ऑर्डर कैसे सजाते हैं, और उसके बाद उसकी रचना कैसे करते हैं। आगे की वीडियो में, कल की क्लास में हम लोग इससे आगे की बातें पढ़ेंगे। अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आए तो इस चैनल पर हमारी जो भी टीमें आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, आरजू करूंगा कि आप उसको पूरा वीडियो देखें। जहां डाउट हो, दिक्कत हो, वहां आप कमेंट करें, वहां हम लोग उसको सुधारने के प्रयास करेंगे। अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ना भूले, उसको जरूर टिप दें, है ना। और जितने अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं, इसे कोशिश करें, शेयर करें। अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो हम आपके गांव के, आपके एरिया के, आपके टोले मोहल्ले के लोग हैं, हम आपके ब्लॉक स्तर के लोग हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपसे सपोर्ट की जरूरत है। और यही बातों पर आज की क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास, कल की वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि जितना भी बेहतर हो सके मैं आपको पढ़ाऊं। अ लॉट ऑफ थैंक्स।